हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो थर्ड यूनिट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो हमारे कुछ फैट एंड ऑयल कॉन्स्टेंट्स रह गए थे, उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एसिड वैल्यू और सफोनिफिकेशन वैल्यू, दोनों के बारे में डिटेल स्टडी हमने की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। कल ही का वीडियो है, कल ही अपलोड हुआ था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू और एसिटिल वैल्यू। तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं। जैसे हमने एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू स्टडी किया है, वैसे ही इनको स्टडी करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू बहुत ही सिंपल है। अब जो फैट एंड ऑयल है उनको बेसिकली हम बोल सकते हैं लिपिड्स या एस्टर्स, यूनिट ऑफ एस्टर्स। तो इसमें क्या होता है, सबसे सीधा फंडा इसका ये है, एस्टर वैल्यू का नाम आते ही आप समझ जाना कि जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है और एसिड वैल्यू है उनका जो माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा एस्टर वैल्यू का। फॉर्मूला भी इसका वही होगा। पहले थ्योरी देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ। कितने नंबर ऑफ KOH रिक्वायर्ड होंगे किससे रिएक्शन करने के लिए? विद द एस्टर इन 1 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। कि 1 ग्राम फैट और ऑयल के अंदर एस्टर से रिएक्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ KOH की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसको हम क्या बोल सकते हैं? एसिड वैल्यू, सॉरी एस्टर वैल्यू। द डिफरेंस बिटवीन सफोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू इज कॉल्ड एज एस्टर वैल्यू। ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन पहले ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, देन ये। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सफोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू। तो ये हो गया हमारा एस्टर वैल्यू। बात कर लेते हैं आयोडीन वैल्यू की। आयोडीन वैल्यू में क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन टेकन अप बाय द 100 ग्राम ऑफ। इसमें हमारा जो KOH है वो यहाँ से कंप्लीटली रिमूव होगा। KOH का कोई भी रोल नहीं होगा यहाँ पर सिर्फ आयोडीन वैल्यू है तो आयोडीन का ही रोल होगा कि कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन टेकन अप बाय द 100 ग्राम ऑफ फैट एंड ऑयल। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन, मतलब कि कितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन मतलब टेकन अप एब्जॉर्ब किया जाएगा या रिएक्शन करेगा कितने अमाउंट के साथ, जो फैट एंड ऑयल है। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन है, और इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच विल कंबाइन विद द 100 ग्राम ऑफ फैट। कि कितने नंबर ऑफ आयोडीन कंबाइन होंगे 100 ग्राम फैट के साथ। तो यहाँ पर सैंपल में वैल्यू जो फैट एंड ऑयल की होगी वो फिक्स होगी 100 ग्राम, एंड आयोडीन की वैल्यू आप अमाउंट निकालना है आपको। प्रिंसिपल क्या है इसका? इट इज डिटरमाइंड बाय द ट्रीटिंग द गिवन सैंपल ऑफ फैट एंड ऑयल विथ आयोडीन मोनोक्लोराइड। इसके साथ दोनों कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन होगी, और आयोडीन इन एथेनॉल इज प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड अनरिएक्टेड आयोडीन इज देन कैलकुलेटेड। इट गिव द आइडिया ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द सैंपल। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है आयोडीन वैल्यू निकालने के लिए। A माइनस बी इक्वल्स टू 1.27 अपॉन W। तो इसमें A क्या है? रीडिंग फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। ब्लैंक टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, उसकी रीडिंग हमें नोट कर लेनी है। देन जो मेन टाइट्रेशन, एक्चुअल टाइट्रेशन है, उसकी जो रीडिंग है वो B होगी, और W है वेट ऑफ फैट एंड ऑयल टेकन। 100 ग्राम आपने जो लिया है तो वो 100 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। बात कर लेते हैं एसिटिल वैल्यू की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH। वापस से KOH हमारा आ गया है। रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, क्या है इसमें? रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड प्रोड्यूस बाय द सपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फैट कंप्लीटली एसिलेटेड फैट एंड ऑयल। इसमें क्या होगा कि जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है किसके सपोनिफिकेशन से? 1 ग्राम ऑफ एसिलेटेड फैट के, उस एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा। कि जैसे इसके अंदर
फैट एंड ऑयल है, उसके अंदर निकल रहा है क्या, एसिटिक एसिड। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हमें KOH रिक्वायर्ड है, 10 ml 20 ml जो भी है वो हमें निकालना है। प्रोसीजर क्या होगा इसका, टू द गिवन सैंपल जो हमारा है फैट एंड ऑयल का, एड 5 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिडीन, ये हमें ऐड करना है मिक्सचर। ऐड 5 ml ऑफ वाटर, उसके अंदर 5 ml वाटर ऐड कर देना। पुट ऑन ए वाटर बाथ फॉर अबाउट 30 मिनट, 30 मिनट तक वाटर बाथ पे इसको रख देंगे। देन कूल इट, देन उसके बाद हम कूल कर लेंगे उसको, फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे विद 0.5 KOH यूजिंग फिनोप्थिलीन इंडिकेटर हम यूज करेंगे, और तब तक रिएक्शन करवाएंगे जब तक कि हमें एंड पॉइंट नहीं मिल जाए। तो ये इसका फॉर्मूला है एसिटिल वैल्यू का, E इंटू 4.3/A। तो A है हमारा वेट ऑफ सैंपल एसिलेटेड ग्राम, जो फैट एंड ऑयल है उसका कितना वेट है, और E है एसिडिटी इक्विवेलेंट, जो एसिडिटी इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। इट इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑयल एंड फैट। ऑयल और फैट के अंदर कितने नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली एसिटिल वैल्यू का यूज किया जाता है। तो आई होप ये जो यूनिट थी हमारी बी फार्मा 3rd सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 3rd यूनिट, ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी भी। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4th। थैंक यू।